हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। रेडी? अच्छा, पिछले क्लास में हमने इंटीग्रेटेड का जर्नल एंट्री किया था। आई होप याद है या भूल गए हो? वेरी गुड, भूल गए तो अच्छी बात है, वापस एक बार रिकलेक्ट करेंगे। ये पिछले लेक्चर में कर लिया था हमने। पेज नंबर 48। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर पास जर्नल एंट्रीज इन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ बिग बी लिमिटेड। एंट्रीज तो कॉलम से बनाने आता ही है, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज किया, जिसमें से 80% जो परचेज है वो उधार में है, बट रॉ मटेरियल खरीदा है तो एंट्री क्या आएगा? मटेरियल आएगा। कहां? लेजर में। कौन से लेजर में? स्टोर लेजर में। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री बताओ? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। और उधार में खरीदा है किसे? क्रेडिटर से। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स एंड टू कैश। कितने का मटेरियल खरीदा? 5,90,000, जिसमें से उधार कितना है? 80%। तो इसके लिए कैलकुलेटर नाम का एक प्राणी जिसपे ऐसा नंबर्स लिखा रहता है, ऐसा लिखो 5,90,000, फिर इंटू का बटन दबाओ, 4,72,000। क्या ओ थोड़ी हो गई है, कभी कुछ होता है। बाकी जो बच गया वो अपना क्या है? कैश। पहला एंट्री क्लियर है क्या? नॉन इंटीग्रेटेड में इसकी जर्नल एंट्री क्या आती? नॉन इंटीग्रेटेड में इसकी जर्नल एंट्री क्या आती? चाहे तुम कैश में खरीदो चाहे तुम क्रेडिट में खरीदो। वेरी समझ में आया? दोनों में एक ही चीज का फर्क पॉइंट है। अब भी एकदम क्लियर बता रहा हूं। नॉन इंटीग्रेटेड मेंटेन नॉमिनल अकाउंट, नॉन इंटीग्रेटेड मेंटेन नॉमिनल अकाउंट। वो रियल और पर्सनल अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, इसलिए वहां पे हर बार कंट्रोल अकाउंट, चाहे खर्चा हो चाहे फायदा हो, रियल हो पर्सनल हो, कुछ भी हो, कंट्रोल अकाउंट लिखा जाता है। रियल और पर्सनल के लिए कॉमन अकाउंट वो बनाता है कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट या जनरल लेजर अकाउंट, नॉन इंटीग्रेट। बाकी सब एक्सपेंसेस को कंट्रोल के नाम से याद करता है। बट इंटीग्रेटेड में हम क्या करते? कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है, सब इंटीग्रेटेड में यूज करते, खाली कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट यूज नहीं करते। उसके जगह पे रियल अकाउंट जो भी यूज होने वाला उसका नाम, पर्सनल अकाउंट जो भी यूज होने वाला उसका नाम लिखते। बस यही बेसिक सा डिफरेंस है। अगर दिमाग में सेट है तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। डन है इतना? चलिए फिर आगे बढ़ते। उसके बाद क्या है बाबा? मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, मतलब काम करने के लिए मटेरियल भेज दिया। कहां से भेजा रहेगा? स्टोर लेजर से। मटेरियल आया तो स्टोर लेजर डेबिट, जाएगा तो स्टोर लेजर क्रेडिट। कहां जा रहा है भाई? WIP में। तो WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर 445 445। यहां तक क्लियर है क्या? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? टोटल वेजेस पेड। वेजेस पे किया तो पैसा, ओ मैडम वेजेस पे किया तो पैसा जाएगा। पैसा कहां जाएगा? वेजेस में। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रोकड़ा अकाउंट 250। एनी डाउट? उसके बाद वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। जो भी वेजेस पे किया उसमें से प्रोडक्शन का कितना खर्चा है? 1,80,000। प्रोडक्शन मतलब WIP का खर्चा 1,80,000 है, तो वेजेस में से निकालना है, WIP में डालना है। तो वेजेस खर्चा हुआ था डेबिट, अब जाएगा तो क्रेडिट, तो वेजेस क्रेडिट हो जाएगा और WIP डेबिट हो जाएगा। तो WIP टू वेज कंट्रोल कितना? 1,80,000 1,80,000। एनी डाउट? नया उसके बाद क्या है बाबा? उसके बाद दिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड, खर्चा हुआ। इनकर्ड मतलब खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा हुआ, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कंट्रोल डाल देना, ये ध्यान में रखना। फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कितने का खर्चा किया है? 1,90,000। समझ में आया यहां तक या क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद क्या दिया है? फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन, मतलब रिकवर किया। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर कहां से होगा? WIP में। तो WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट। समझा ये? फिर क्या है बाबा? ऑफिस ओवरहेड्स इनकर्ड, मतलब खर्चा हुआ।
खर्चा हुआ मतलब क्या खर्चा हुआ? फैक्ट्री सॉरी ऑफिस ओवरहेड्स खर्चा हुआ, तो ऑफिस ओवरहेड्स कंट्रोल टू कैश। अब यही सेम सम आएगा लेकिन इधर नॉन इंटीग्रेटेड वर्ड यूज कर दिया तो क्या करोगे? खाली कॉस्ट, कैश अकाउंट जिधर भी है, पर्सनल अकाउंट जिधर उधर कॉस्ट कंट्रोल डालना है एंड एवरीथिंग पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम। समझ में आ गया क्या? अगर ये सम समझ जाते हो जर्नल एंट्री तो आपको लेजर भी समझ में आ ही जाएगा। इसमें लेजर भी है बट इंटीग्रेटेड में एग्जाम में 99% चांसेस जर्नल एंट्री का होता है, नॉन इंटीग्रेटेड का लेजर होता है। 1% चांसेस है लेजर का, इसके लिए लेजर का सम भी एक और लेक्चर लेके मैं खत्म कर दूंगा, बट लेजर इतना ही होगा। ये जो बना रहे वही सेम लेजर में बनने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है बाबा? ऑफिस ओवरहेड्स अप्लाइड मतलब रिकवर किया टू फिनिश गुड्स। ऑफिस का खर्चा तो फिनिश गुड्स से ही रिकवर होता है, तो फिनिश गुड्स टू ऑफिस ओवरहेड्स बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या? उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनकर्ड, खर्चा हुआ भाई, खर्चा हुआ तो सेलिंग टू कैश और बैंक। उसके बाद क्या है? ओवरहेड्स रिकवर्ड हुआ, कहां से रिकवर्ड होगा? कॉस्ट ऑफ सेल से। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट उसके बाद क्या है बाबा? फिनिश गुड्स प्रोड्यूस ₹5 लाख। फिनिश गुड कहां से प्रोड्यूस होगा? WIP से, तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल लॉस, मटेरियल कहां रहता है? स्टोर में। लॉस मतलब चला गया, आया था डेबिट, अब जाएगा तो क्रेडिट, तो मटेरियल लेजर क्रेडिट हो जाएगा स्टोर लेजर, और लॉस हो गया तो कहां जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस टू स्टोर लेजर अकाउंट। समझा ये? फिर क्या है? मटेरियल इशू फॉर कंस्ट्रक्शन, मटेरियल कहां से? स्टोर लेजर से। अब कहां इशू किया गया है? बिल्डिंग के लिए, तो आ जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। सम क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हुआ? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं क्या है। सेम सम है यार, फटाफट खत्म कर दे। शो जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन इंटीग्रेटेड बुक्स अकाउंट। रॉ मटेरियल परचेज किया भाई, रॉ मटेरियल परचेज किया तो एंट्री क्या है? री व्हाट इज द एंट्री फॉर रॉ मटेरियल परचेज? Yeah, very good. You're right. Store ledger control account debit to cash. Sir, कैश तो नहीं लिखा आपने सर, आपने क्रेडिटर्स लिख दिया सर, ऐसा क्यों किया सर? मटेरियल परचेज सिर्फ इतना ही बोला है, अब वो कैश क्रेडिट कुछ नहीं। तो 11th स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया था अगर नाम दिया रहता है तो हम उसको अजम्पशन लगाते हैं क्रेडिट परचेज है, ये बेसिक था। इधर नाम भी नहीं दिया कि किससे खरीदा है कुछ, तो अजम्पशन बेसिस पे कैसे लगा देंगे सर? तो बिजनेस जो करते हो 90% किस चीज पे चलता है? क्रेडिट पे चलता है, इसलिए यहाँ पे किसका नाम लिखा है? क्रेडिट का। समझ में आ गया क्या? इसलिए क्रेडिटर्स लिखा है, कैश नहीं लिखा। सर मैंने कैश लिख दिया तो कुछ पाप हो जाएगा क्या? ऐसे कोई पाप नहीं होता है, बट एग्जामिनर है आपका, बोलेगा ये पाप क्यों किया तुमने, रॉन्ग देगा मैं। तो थोड़ा ध्यान रखना कि बिजनेस करते हो तो उधार पे करते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। मटेरियल इशू किया मतलब स्टोर लेजर से जाएगा, WIP में आएगा, WIP टू स्टोर लेजर कंट्रोल 30,000। वेजेस पेड कितना किया है? 24, जिसमें से 30% तो इनडायरेक्ट है। वेजेस पे किया तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहले पे किया, अब रिकवर करवाएंगे तो 30% इनडायरेक्ट है और बाकी जो बच गया वो क्या रहेगा? डायरेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे WIP, फैक्ट्री एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट बराबर है। जो इनडायरेक्ट है वो फैक्ट्री में जाएगा, जो डायरेक्ट है वो WIP में जाएगा। कहां से? वेजेस से। तो वेजेस कितना था? 24,000, उसमें से 30% इनडायरेक्ट है मतलब फैक्ट्री में, तो 70% अमाउंट किधर आ जाएगा? WIP में। 24,000 का 70% अमाउंट निकाल के देख लो, 16,800 आएगा। 30% 7,200 आएगा, टोटल हो गया 24,000। क्लियर है सुजल? सुजल आगे बढ़ेंगे। वेजेस चार्ज करो, दिया भी है 16,800 दे, ऑलरेडी हमने चार्ज कर दिया। फिर क्या है बाबा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री का खर्चा हुआ, इनकर्ड हुआ खर्चा हुआ, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बैंक अकाउंट कितना? 19,000। समझाइए। फिर ओवरहेड्स चार्ज टू द प्रोडक्शन, WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। अरे क्लियर है? नंतर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट खर्चा, देखो क्या बोला है?
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब एक्सपेंस हुआ कितना 4000। अब इसको रिकवर किया है क्या आपने? नहीं, खाली खर्चा हुआ है 4000। रिकवर किया है क्या? नहीं। रिकवर कहां होगा? कॉस्ट ऑफ सेल। सेलिंग खर्चा कहां से रिकवर करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल। तो इसकी एंट्री है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। समझाइए, इसको अभी तक रिकवर किया नहीं है, रिकवर करेंगे तो ये एंट्री पास करेंगे। आगे क्या है? फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट। WIP से आता है किधर? फिनिश गुड्स में। तो फिनिश गुड्स टू कॉस्ट, सॉरी WIP 40,000 40,000। ये क्या दिया भाई? सेल्स 58,000, क्लोजिंग स्टॉक नील, रिसीव फ्रॉम द डेटर्स एंड पेमेंट टू द क्रेडिटर्स। ये 40,000 किस चीज का है? कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश्ड 40,000 किस चीज का है? जब आप फिनिश स्टॉक को क्लोज करोगे ना, उसमें जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा। इसलिए हमने जितना भी गुड्स रेडी हुआ था उसे किधर ट्रांसफर किया है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। फिर तो अपने को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं रहती। तो हम लोग अजम्पशन लगाते हैं कि फिनिश गुड्स का बैलेंस दिया हुआ है, सेल्स दिया है तो अपने को क्लोज करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। समझाइए, ये देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी ट्रांसफर किया, फिनिश गुड्स को भी ट्रांसफर कर दिया किधर? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अंडरस्टूड? तो ये जो दो एंट्री है वो किसका है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिकवर्ड, फिनिश गुड्स को ट्रांसफर किया। समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद सेल्स किया है शायद आपने, यस सेल्स किया है कितना? 58,000। अब यहां पे भी बोला है कैश सेल्स? नहीं। जैसे परचेज उधार में किया तो सेल्स भी किस में कर रहे हो आप? उधार में। अब सेल्स करोगे तो एंट्री क्या है? सेल्स मतलब डेटर्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स अकाउंट बनाते हो, अभी नॉर्मली हम लोग इसमें सेल्स अकाउंट बनाते हैं, फाइनेंस में सेल्स अकाउंट बनता है। जब आप सेल्स करोगे तो पैसा नहीं सर, डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सेल्स के लिए हमने कौन सा अकाउंट मेंटेन किया है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसलिए सेल्स लिखा नहीं है। समझाइए एंट्री। एंट्री नॉर्मल सेल्स का एंट्री क्या आता है? नॉर्मल सेल्स की एंट्री आता है पैसा आएगा सामान जाएगा। अब उधार में तो कस्टमर का नाम आएगा, इसलिए डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स नहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स। अंडरस्टूड? हाँ। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक तो नील। रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। समझाइए। पेमेंट टू द क्रेडिटर्स किया है, पैसा जा रहा है। क्लियर हुआ? क्लोजिंग एंट्री किया कि आपने कितना प्रॉफिट कितना लॉस? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। डन है? इतना कर सकते हो पक्का 100%? चलिए आज के लिए फिर इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।